10 धर्म की आत्माएं हैं। 10 धर्मों के 10 जड़ें हैं। आधार मूर्त सृष्टि रूपी वृक्ष है ना, तो उसमें 10 जड़ें हैं। आधार मूर्त 10 प्रकार के आधार मूर्त हैं, जो बेसिक नॉलेज में अभी भी है। जड़ें जमाए बैठे हैं। जो भी कन्याएं माताएं रूपी धरणी है, उनमें पक्का अड्डा जमाया हुआ है। तुम कितना भी उनको ज्ञान की सच्चाई सुनाते हो, ज्ञान की गोलियां मारते हो, बाण मारते हो, वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। कान में उंगली दे लेते, एक कान से सुनते, दूसरे कान से निकाल देते। तो क्या करना है? उनकी बात अभी छोड़ दो। सुधार बाहर से होगा या अंदर से होगा? अंदर से होगा। वो तो जड़ें हैं। जड़ों को भी जन्म देने वाला कौन होता है? बीज। तो वो तो आधार मूर्त आत्माएं हैं जड़ों में, और हम हैं बीज रूप आत्माएं, बीज रूप बाप के बच्चे। मनुष्य सृष्टि का जो बीज है, वो हमारा डायरेक्ट बाप है, और उस बीज में से अनेक प्रकार के बीज तैयार हुए। बीज तो सब 84 जन्म लेने वाले हैं। बीज का कभी विनाश नहीं होता। तो जो भी 84 जन्म लेने वाली बीज रूप आत्माएं हैं, उनके पार्ट का तो कभी विनाश हो नहीं सकता। वो तो सब पूरे 84 जन्म लेंगे। चाहे सूर्यवंशी हो, चाहे बेसिक नॉलेज वाले चंद्रवंशी हो, चाहे इस्लाम वंशी हो, चाहे बौद्धी वंशी हो, या कोई भी वंशी हो, बीज है ना। जैसे कोई भी बीज होता है तो बेमौसम धरणी में डाल दिया जाता है तो उगता है क्या? नहीं उगता है। फिर क्या वो विनाश हो जाता है? नष्ट हो जाता है? नष्ट भी नहीं होता। जब मौसम आता है तो वो अपना खेल दिखाता है, सब्ज बाग बनाता है। तो ऐसे ही ये बीज है। ये बीज एडवांस पार्टी में है। यज्ञ के आदि में भी ये बीज थे, और हर धर्म के भी ये बीज मौजूद थे। बीज सारे वृक्ष में आदि और अंत में दिखाई पड़ता है, या मध्य में भी दिखाई पड़ता है? आदि में बीज होता है जब बोया जाता है, और अंत में भी बीज जब पक जाता है, माना फल पक जाता है, वृक्ष परिपूर्ण हो जाता है, तो पकने पर फल से, वृक्ष से, टहनियों से, तने से और जड़ों से बीज अपने को क्या करता है? अलग कर लेता है, डिटैच हो जाता है। तो ऐसे ही चाहे एडवांस पार्टी के हैं, हमने उन जड़ों से, टहनियों से, बाहर की दुनिया से अपने बुद्धियों को क्या कर लिया? डिटैच कर लिया। आप मुए, मर गई दुनिया। ये कब से शुरू हुआ? जो भी बीज प्रत्यक्ष होते गए,
क्योंकि वृक्ष में जब फल पकते हैं तो एक ही सेकंड में सब फल पक जाते हैं या नंबरवार पकना शुरू होता है? नंबरवार पकते हैं। जब नंबरवार पकते हैं तो नंबरवार वो बीज अपने को डिटैच करके प्रत्यक्ष होता है। जब तक अपने को डिटैच नहीं किया है, क्या बाहर की दुनिया से, माना टहनियों से, डालियों से, पत्तों से, वृक्ष के तने से और जड़ों से, जब तक हम बीज रूप आत्माओं ने अपने को डिटैच नहीं किया, डिटैच माना मोह मुक्त, तब तक हमारी प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। जो बीज रूप आत्माएं अपने को डिटैच करती जावेंगी, नष्टो मोहा बनती जावेंगी, उतना उतना बाप उन बच्चों को प्रत्यक्ष करता जाएगा। तो सन 76 में ये बीज रूप आत्माओं की दुनिया प्रत्यक्ष होना शुरू होती है। बीज रूप आत्माओं का संगठन आरंभ होता है। तो बीज थोड़े होते हैं या सारे इकट्ठे आ जाते हैं? थोड़े होते हैं, लेकिन नंबरवार वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। कोई प्रत्यक्ष होते हैं, डिटैच होते हैं, फिर अटैच हो जाते हैं। ये डिटैच होना और अटैच होना चलता रहता है। एक बीज ऐसा है जो एक बार डिटैच हो गया तो दोबारा दुनिया उसको अपने में अटैच नहीं कर सकती। वो ऐसा क्यों है? वो इसलिए है कि जो सुप्रीम सोल बाप है वो एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। हर एक बीज में मुकर्रर रूप से प्रत्यक्ष नहीं होता। एक बीज है जिसको वो मुकर्रर रथ बनाता है। तो मुकर्रर रथ होने के कारण बल बच्चों के साथ गहरा संबंध जुटा हुआ है 63 जन्मों का, हिसाब किताब का। और वो हिसाब किताब जब तक पूरा नहीं होता हर बच्चे का बल, तब तक वो प्रजापिता रूपी बीज बच्चों से हिसाब किताब पूरा करने के लिए बांधा हुआ है, वापस नहीं जा सकता। तो बच्चों के संग के रंग में आता है और संग का रंग जैसे और आत्माओं को लगता है वैसे उसे भी संग का रंग लगता है। लेकिन सुप्रीम सोल प्रवेश होने के कारण वो संग का रंग ज्यादा देर ठहरता नहीं। माना ज्यादा से ज्यादा समय तक वो आत्मा डिटैच ही रहती है, अटैचमेंट में नहीं आती। इसलिए वो बीज रूप स्टेज बरकरार बनी रहती है। बीज माना बिंदु, बिंदु माना निराकारी, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी। ये सिर्फ उस देहधारी आत्मा की नहीं है, किसकी है? जो सुप्रीम सोल उसमें बाप के रूप में प्रवेश करता है, जिसके लिए गीता में कहा गया है हम बीज प्रदप पिता, मैं ज्ञान का बीज बोने वाला पिता हूँ। नंबरवार धरणी रूपी बच्चे हैं जो उस ज्ञान के बीज को धारण करते हैं। जो जितना उस ज्ञान को महत्व देता है, गहराई से ज्ञान को पकड़ता है, वो उतनी ही पावरफुल बीज रूप आत्मा बन जाती है। भले धर्म सब अलग अलग है, लेकिन वो बीज सारे ही सूर्यवंशी होते हैं।
उनमें सिर्फ दूसरे दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ता है। क्या छिलका चढ़ता है? देवभान का। वो देवभान का छिलका उतारने के लिए बाप निमित्त बना हुआ है। योग बल से वो छिलका स्वतः ही उतर जाए, ज्ञान के बल से वो छिलका स्वतः ही उतर जाए, धारणा के बल से उतर जाए और ईश्वरीय सेवा के बल से उतर जाए, वो दूसरी बात है। क्योंकि ईश्वरीय सेवा जो है वो बाप की याद बहुत दिलाती है। जितना जितना हम ईश्वरीय सेवा में तत्पर ही रहेंगे तो ऐसे सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद याद करता है। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप जो अपने सर्वसेवल डायरेक्ट बीज रूप बच्चे हैं उनको याद करता है। तो बच्चों की याद में ज्यादा पावर होगी या बाप की याद में ज्यादा पावर होगी? बाप की याद में ज्यादा पावर होती है, इसलिए बच्चों का बुद्धि योग बाप के साथ जल्दी जुट जाता है। तो क्या करना है? सर्विस में ज्यादा से ज्यादा टाइम जो स्थूल पेट है उसको भरने में नहीं लगाना। कोई कोई के पास तो इतना पैसा है कि जिंदगी भर बैठे बैठे खा सकते हैं। उनको कोई पेट का धंधा करने की दरकार नहीं, बाल बच्चों को भी खिला सकते हैं। लेकिन डिड्डिया इतनी बड़ी हुई है कि बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगी रहती कि देखो ये ब्रह्मा की मूर्ति है, तो कहेंगे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया। भले शरीर छोड़ दिया तो भी वो ब्रह्मा की आत्मा इस समय कोई न कोई शरीर रूपी रथ में माता के रूप में पार्ट बजाती है। कहेंगे क्या पार्ट बजाती है? तो उनको बताओ कि जब नाम ही है ब्रह्मा, क्या ब्रह्म माँ, सारी सृष्टि की बड़े से बड़ी माँ ब्रह्मा ने बड़े से बड़ी माँ है, तो पार्टी भी उसने ऐसा ही बजाया होगा। इतना प्यार और संसार में कोई ने किसी को नहीं दिया होगा। सारे सृष्टि की माँ है, इसलिए तो मुरली में बोला है क्या वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्याओं माताओं के चार्ज में दाढ़ी मूछ वाले तन को कैसे रखा जाए, इसलिए ओम राधे मम्मा को निमित्त बना दिया है। वास्तव में सहन शक्ति का माता का जो विशेष पार्ट है वो इस ब्रह्मा ने बजाया। क्या ब्रह्मा से दादा लेखराज से पहले यज्ञ में कोई नहीं था माता के रूप में पार्ट बजाने वाला? दादा लेखराज ब्रह्मा उन्होंने तो बाद में टाइटल धारण किया माँ का, लेकिन उनसे भी पहले यज्ञ में कोई था। कौन था? कोई माताएं थी, जिन माताओं के द्वारा ब्रह्मा को समझ में आया कि मेरे साक्षात्कारों का सही अर्थ क्या है। उन माताओं में एक माता थी जिसने ब्रह्मा को अच्छी तरह बुद्धि में सुना दिया, कान अच्छी तरह भर दिए कि तुम ब्रह्मा की सोल के रूप में, ब्रह्मा के रूप में तुम्हें पार्ट बजाना है और सृष्टि में, नई सृष्टि में कृष्ण के रूप में तुमको जन्म लेना।
ये तुम्हारे साक्षात्कारों का अर्थ है। विष्णु का जो साक्षात्कार हुआ वो भी समझाया, और विनाश का साक्षात्कार हुआ वो भी बताया कि अब इस सृष्टि का विनाश होने वाला है, ये कलयुगी दुनिया जाने वाली है और नई सतयुगी दुनिया आने वाली है। ब्रह्मा को तो साक्षात्कार हुए थे प्रैक्टिकल में, तो उनकी बुद्धि में तो पक्का बैठ गया। सबसे जास्ती बुद्धि में विश्वास किसको बैठा इस बात पर? जिसने साक्षात्कार किए उसको जास्ती विश्वास बैठ गया। लेकिन जिस माता ने ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार का अर्थ सुनाया, वो भी तो माता थी ना। उस माता के अंदर ज्ञान का बीज किसने डाला? वो कोई पुरुष होना चाहिए ना, पुरुष ही तो बीज डालता है। जैसे गीता में लिखा है, हम बीज प्रदप पिता, मैं बीज बोने वाला पिता हूँ। ये सारी सृष्टि क्या है? माता है, और मैं इस सृष्टि में बीज बोने वाला पिता हूँ। तो निराकार शिव ज्योति बिंदु, जो कि जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, जिसको अपना शरीर नहीं है, जो गर्भ से जन्म नहीं लेता है, उसने ही यज्ञ के आदि में कोई बुजुर्ग माता पिता के रूप में थे, जिनमें प्रवेश किया और प्रवेश करके साक्षात्कारों का ब्रह्मा बाबा का अर्थ बताया, सुनाया। वो अर्थ ब्रह्मा बाबा को तो पक्का फिट बैठ गया, क्योंकि उन्हें तो साक्षात्कार प्रैक्टिकल में हुए, औरों को तो हुए नहीं। तो ब्रह्मा बाबा तो बात को पकड़ करके अच्छी तरह बुद्धि में बैठ करके उसमें पक्का विश्वास कर लिया, और सत्संग चालू कर दिया। तन, मन, धन, समय और जितने भी संबंधियों की ताकत थी, सब ईश्वरीय सेवा में, सत्संग में अर्पण कर दिया। तो 10 साल के अंदर ही अंदर ये रिजल्ट निकला कि ब्रह्मा बाबा में परमात्मा शिव ने प्रवेश कर लिया। जितना कोई अर्पण में बनता है, उतना दर्पण पावरफुल बन जाता है। तो 10 साल के अंदर वो ब्रह्मा की सोल पावरफुल ज्ञान दर्पण वाली बन गई, और उनके अंदर ये अभ्यास पक्का हो गया, निश्चय पक्का हो गया कि मुझे नई आने वाली दुनिया में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, और इस जन्म में मुझे ब्रह्मा का पाठ बजाना है, सफेद पोषदारी का। मैं ब्रह्मा हूँ, और ये जो जितनी भी कन्याएं माताएं उस सत्संग में थी, और जो भी भाई थे, वो सब ब्रह्मा कुमार कुमारी। ब्रह्मा बाबा को ये निश्चय पक्का हो गया। पक्का निश्चय होकर के उन्होंने उनकी पालना करना शुरू कर दिया। सन 47 से उनके मुख से इतना फोर्स था कि मुरली निकल पड़ी। मुरली माना मीठी भाषा। ऐसी मीठी भाषा निकली उस माँ के मुख से, जैसे माँ के मुख से बच्चे के लिए लोरी निकलती है। सब पसंद करते थे। सन 47 से लेकर के 50-51 तक तो वो वाणी ऐसे ही चलती रही।
उसकी कापियां नहीं निकली, क्योंकि सब इकट्ठे रहते थे। और 51-52 के बाद जब ये माउंट आबू में सब इकट्ठे होके आ गए तो उसकी कापियां निकलना शुरू हुई, क्योंकि और नए नए सेंटर खुलना शुरू हुए। बाबा ने बच्चों को अपने घरों में भेजा कि तुम जाकर के अपने परिवार वालों की सेवा करो, यहाँ से तुम्हें बाबा की मुरली मिलती रहेगी। तो बाई पोस्ट मुरली भेजने के लिए फिर उसकी कापियां निकली और वो सब चारों तरफ बिखर गए। जिनको निश्चय था वो तो वापस आ गए, वापस आते रहे, क्योंकि बाबा का डायरेक्शन था गो सुन कम सुन, जल्दी जल्दी जाते थे, जल्दी जल्दी वापस आते थे। और जिनको निश्चय नहीं था वो अपने अपने घरों में बैठ गए, वो वापस नहीं आए। 300-400 में से कितने बचे? 75 बचे और सब बैठ गए। बाबा का निश्चय तो अटल रहा। तब से लेते लेते 51-52 से वो मुरली की कापियां निकलती चली आई और 68 तक निकलती चली गई। ये 18 साल में 18 अध्याय वो गीता जैसे कागज की गीता तैयार हो गई। वो वाणी ब्रह्मा बाबा जो सुनाने के निमित्त बने, वो ब्रह्मा की वाणी तो नहीं थी। वाणी किसकी थी? शिव की वाणी थी। शिव ने प्रवेश किया कृष्ण के अंतिम जन्म के चोले में प्रवेश किया, लेकिन मुरली में ये बताया कि कृष्ण तो बच्चा है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। तो बच्चे ने माँ का पार्ट बजाया। जैसे कोई ड्रामाबाजी होती है ना, तो ड्रामाबाजी में माँ बाप बेटी कोई परिवार के होते हैं, सब मिल करके ड्रामाबाजी करते हैं। तो उसी तरीके से माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली सोल कौन? कृष्ण की सोल। और बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली वो सोल जो यज्ञ की आदि में थी, जिसने ज्ञान का बीजारोपण किया था। लेकिन बच्चों को उस बात का कोई पता नहीं। जैसे लौकिक दुनिया में होता है, माँ बाप बच्चे पैदा करने की जो प्रक्रिया करते हैं, उस संबंध में बच्चों को तो कुछ भी पता नहीं होता है। तो ब्रह्मा को भी पता नहीं था। क्या ब्रह्मा की सोल भी तो कृष्ण की सोल है ना। शूटिंग पीरियड में तो कृष्ण की सोल ही हो गई। भले माता के रूप में उनको टाइटल मिल गया, क्योंकि यज्ञ की आदि की माता है तो चली गई, यज्ञ छोड़ करके कारण या कारण, तो इनको जो टाइटल मिला वो माता का टाइटल मिला और इन्होंने ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाया। तो ये पहली मूर्ति जो है 68 तक पार्ट बजाती रही। 18 अध्याय की गीता सामने आ गई और उसके बाद गीता का काम पूरा हुआ। ये सुनने सुनाने का काम पूरा हुआ। क्या गीता जो सामने आई वो सुनी? सबसे पहले किसने सुनी? शिव प्रवेश करते थे, बोलते थे, तो ब्रह्मा की सोल पहले सुनती थी। तो सुनने में और सुनाने में अव्वल नंबर कौन हुआ? है? जो सबसे पहले सुनेगा तो सुनने में अव्वल नंबर हुआ ना। तो ब्रह्मा की सोल सुनने में अव्वल नंबर हुआ, सुनने में भी अव्वल नंबर और सुनाने में भी अव्वल नंबर। लेकिन ब्रह्मा बाबा को उस मुरली के गुह्यार्थ का उतना मनन चिंतन मंथन नहीं चलता जितना मम्मा का चलता। मम्मा ज्यादा ज्ञान में तीखी थी। ब्रह्मा के मुख से तो शिव जितना सुना देता था, ब्रह्मा बाबा बच्चे के रूप में, जैसे बच्चे को कुछ सुना दो, टीचर जितना सुना देता है रट लेता है, रटा हुआ दूसरों को सुना देता है। तो ऐसे ही ब्रह्मा की वृत्ति रही बच्चे के रूप में। माँ का भी पार्ट बजाया, लेकिन था तो कृष्ण बच्चा। श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो आत्माएं जिनका ये नाम है वो कहाँ चली गई?
जो उनके जड़ चित्र बना करके पूजा करते हैं। चैतन्य आत्माएं कहाँ चली गई जो चैतन्य में पार्टधारी थी? तो ऐसे तो नहीं कहा कि आत्मा आत्मा आत्मा, वो तो काम ही नहीं चल सकता है कि वो आत्मा थी। नहीं, नाम बिगड़ तो सर्विस ही नहीं चल सकती, इस संगम युग की दुनिया में भी नहीं चल सकती, सृष्टि ही नहीं चल सकती। चाहे मानसिक सृष्टि हो, चाहे ज्ञानेन्द्रियों की देवताओं की सृष्टि हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों की दैत्यों की राक्षसों की सृष्टि हो, दुखदाइयों की हिंसकों की, नहीं चल सकती। नाम तो जरूर चाहिए। तो जो भी शास्त्रों में नाम है, राक्षसों के भी नाम है, देवताओं के भी नाम है कि नहीं? और मंदिरों में तुम जाते हो, जो सबसे जास्ती मंदिरों में जाना आना होता है, शिव के मंदिर बने हुए हैं, उनमें भी नाम रखा हुआ कि नहीं? नाम रखा हुआ है शिव बाबा। तो ऐसे कोई ख्याल नहीं करना कि वहां नाम नहीं रहेगा, है नहीं। ये तो समझने की बिल्कुल सहज बात है। बाकी हाँ, यहां जरूर आत्मा के ऊपर ही सारी है कि पतित पावन आओ। यहां पुरुषोत्तम संगम युग में सारी जिम्मेवारी देहधारी आत्मा की है या सिर्फ आत्मा की है? सारी डोरी किस आत्मा के हाथ में है? सारी डोरी कहेंगे हाँ एक आत्मा है, मुरली, हाँ शिव। वो भी जब तक शरीर धारण न करे तब तक अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकती। तब कहते हैं जब शरीर धारण करते हैं, पतित शरीर में आते हैं, तो जिसका आधार लेते हैं तो उसका नाम तो पहले रखना पड़े। क्या ये कलम है, ऐसे कहो यहीं टिक जाओ तो टिकेगा नहीं, ये आधार पे आके गिरा ना है। तो ऐसे ही आधार तो जरूर चाहिए। माता कौन आधार? जिसका आधार लिया जाए। तो मैं आता हूं इस सृष्टि को चलाने के लिए, तो आधार लेता हूं। किसका आधार लेता हूं? परम ब्रह्म। मुझे क्या चाहिए? मैं परम पिता हूं, तो क्या चाहिए? परम ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, और परम माने बड़े तो बड़ी माँ, जिससे कोई माँ बड़ी अच्छा पार्ट सहन शक्ति का बजाने वाला हो ही नहीं सकती। तो बताया वो परम ब्रह्म, और वो मेरा बनता है आधार। मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। तो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? मम योनि महत ब्रह्म, महत ब्रह्म कह दो, परम ब्रह्म कह दो। मम योनि रूपी माता महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्। मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं, वो परम ब्रह्म। तो अम्मा ही उसको बढ़ाएगी पौड़ाएगी, या बाप बढ़ाएगा पौड़ाएगा? अम्मा धारण करेगी, धारणा शक्ति है, तो अम्मा ही उस बीज को पाल पोस के बड़ा करेगी ना? नहीं करेगी? करेगी। हाँ, अपनी तन की ताकत लगाएगी, मन की ताकत लगाएगी। धन से जो कुछ भी कमाया जाता है, खाया पिया जाता है, उसे की ताकत लगाएगी कि नहीं? तो सारी ताकत लगा करके वो उस बीज की पोषण वर्धन करती है। तो ऐसे ही मैं तो बीज रूप बाप हूं, बापों का बापों का बाप। जिससे बड़ा कोई बाप, परम बाप कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं ख्याल करना कि नाम के बिगड़ काम चलेगा। नाम तो बिल्कुल सहज। तो तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, माने मैं पतित में आता हूं और मैं सदा पावन हूं, एवर प्योर हूं। वो भी तब प्रत्यक्ष होता है एवर प्योरिटी की बात, प्रूफ तब दुनिया मानेगी जब प्रैक्टिकल में ये काम करके दिखाऊं। क्या काम करके? कि दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो तो 2, 4, 8, 100, 200, 400 रानियां रखेंगे,
उनके साथ पतित बनते हैं। और पतित बनते हैं तो जो पतित बनते हैं तो पतित ही रहते हैं कि पावन बन जाते हैं? पावन बनते हैं। जो 400 रानियां 500 रानियां रखी, क्या है, क्या कौन दक्षिण भारत में शहर है, अरे वो हैदराबाद में, हैदराबाद निजाम बादशाह ने 500 रानियां रखी। और वो 500 रानियां रखने वाला निजाम बादशाह जो है, तो 500 रानियों को पावन बनाए देता है कि छोड़ देता है, पतित बनाए देता है। तो ये सब जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, भोगी आत्माएं सब हैं पतित बनाने वाली। एक मैं ही आत्मा हूं, शिव, सदा शिव, जो इस सृष्टि पर आकर के क्या करता हूं, जिस मनुष्य तन का आधार लेता हूं उसको भी आप समान क्या बना देता हूं, आप समान एवर प्योर बनाए देता हूं। कैसा एवर प्योर? और जो मनुष्य आत्माएं हैं 200, 400, 500 रानियों के साथ पतित बनते हैं। और वो प्रैक्टिकल में कितने के साथ पतित बनता है? पतित इंद्रियों से भी बनता है कि नहीं? हाँ, जो पतन में जाने वाली इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उनसे पतित बनता है। और फिर भी पतित पने से बच जाता है कि पतित हो जाता है? बच जाता है। तो अपने पुरुषार्थ से बचता है या कोई दूसरा पुरुषार्थ करता है? नहीं। इसलिए गीता में भी लिखा है, ना दत्ते कस्यचित पापम, वो किसी के पाप भी नहीं लेता और पुण्य भी नहीं लेता। कौन? शिव सुप्रीम सोल। वो जिसमें प्रवेश करता है वो पाप भी लेता है। कहते हैं ना कि भाई अपना भोजन झूठा किया हुआ किसी दूसरे को नहीं खिलाओ, अगर दूसरा खाएगा तो तुम्हारा पुण्य वो ले लेगा। तुमने झूठा कर दिया और तुम्हारा झूठा किया हुआ उसने खाया तो तुमने तो पाप किया, झूठा तो नहीं करना चाहिए, और उसने खा लिया तो तुम्हारा पुण्य उसको चला गया कि नहीं? तो वो मनुष्य सृष्टि के बीज का पुण्य जाता है कि मेरा जाता है। मैं तो न पुण्य लेता हूं न पुण्य देता हूं, पुण्य का काम करता हूं और न पाप का काम करता हूं। हाँ, तो बताया उस पतित पावन जो एवर पतित बनता है और दूसरा जो एवर पावन है, एवर प्योर है, दोनों का कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं कि रे भाई। किसको बुलाते हैं? दोनों के कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं ये पतित पावन आओ। उसमें भी किसको पहले रखते हैं? ऊपर वाले को पहले रखते हैं, पावन को रखते हैं, ऊपर उंगली का इशारा कर दिया। हाँ, पतित का नाम पहले, पावन। क्योंकि बाप आते हैं तो अम्मा को आगे रखते हैं, माताओं को आगे रखते हैं कि नहीं? अरे माताओं कन्याओं को आगे रखते हैं कि पीछे कर देते हैं? इस सृष्टि में अगर विश्व की बादशाही लेनी है तो किनके हाथ में देंगे? अम्मा को देते हैं ना। बाप आते हैं शिव बाप, तो राजाई किसको देते हैं? प्रजापिता को देते हैं। देते तो प्रजापिता को पहले, लेकिन वो परम ब्रह्म बनेगा तब देते हैं कि पहले ही दे देते हैं? हाँ, पहले वो सहन शक्ति परम ब्रह्म की धारण करे प्रैक्टिकल जीवन में तब देते। तो देखो, जिसको बुलाते हैं वो पतित और पावन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनको कहते हैं आकर हमको पावन बनाओ। ओम शांति। श्री लक्ष्मी श्री नारायण वो आत्माएं जिनका ये नाम है वो कहाँ चली गई? जो उनके जड़ चित्र बना करके पूजा करते हैं। चैतन्य आत्माएं कहाँ चली गई जो चैतन्य में पार्टधारी थी? तो ऐसे तो नहीं कहा कि आत्मा आत्मा आत्मा, वो तो काम ही नहीं चल सकता है कि वो आत्मा थी। नहीं, नाम बिगड़ तो सर्विस ही नहीं चल सकती। इस संगम युग की दुनिया में भी नहीं चल सकती, सृष्टि ही नहीं चल सकती। चाहे मानसिक सृष्टि हो, चाहे ज्ञानेन्द्रियों की देवताओं की सृष्टि हो, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों की दैत्यों की राक्षसों की सृष्टि हो, दुखदाइयों की हिंसकों की, नहीं चल सकती। नाम तो जरूर चाहिए।
तो जो भी शास्त्रों में नाम है, राक्षसों के भी नाम है, देवताओं के भी नाम है कि नहीं। और मंदिरों में तुम जाते हो, जो सबसे जास्ती मंदिरों में जाना आना होता है, शिव के मंदिर बने हुए हैं, उनमें भी नाम रखा हुआ कि नहीं, नाम रखा हुआ शिव बाबा। तो ऐसे कोई ख्याल नहीं करना कि वहां नाम नहीं रहेगा, है नहीं, ये तो समझने की बिल्कुल सहज बात है। बाकी हाँ, यहां जरूर आत्मा के ऊपर ही सारी है कि पतित पावन आओ, या यहां पुरुषोत्तम संगम युग में सारी जिम्मेवारी देहधारी आत्मा की है या सिर्फ आत्मा की है। सारी डोरी किस आत्मा के हाथ में है? सारी डोरी कहेंगे हाँ एक आत्मा है मुरली, हाँ शिव, वो भी जब तक शरीर धारण न करे तब तक अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर सकती। तब कहते हैं जब शरीर धारण करते हैं, पतित शरीर में आते हैं, तो जिसका आधार लेते हैं तो उसका नाम तो पहले रखना पड़े। क्या ये कलम है, ऐसे कहो यहीं टिक जाओ तो टिकेगा नहीं, ये आधार पे आके गिरा ना है, तो ऐसे ही आधार तो जरूर चाहिए। माता कौन आधार? जिसका आधार लिया जाए। तो मैं आता हूं इस सृष्टि को चलाने के लिए, तो आधार लेता हूं। किसका आधार लेता हूं? परम ब्रह्म। मुझे क्या चाहिए? मैं परम पिता हूं, तो क्या चाहिए? परम ब्रह्मा चाहिए। ब्रह्मा माने बड़ी माँ, परम माने बड़े पे बड़ी माँ, जिससे कोई माँ बड़ी अच्छा पार्ट सहन शक्ति का बजाने वाला हो ही नहीं सकती। तो बताया वो परम ब्रह्म, और वो मेरा बनता है आधार। मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं। तो गीता में भी लिखा हुआ है क्या? मम योनि महत ब्रह्म, महत ब्रह्म कह दो, परम ब्रह्म कह दो। मम योनि रूपी माता महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधाम्यहम्, मैं उसमें ज्ञान का बीज डालता हूं, वो परम ब्रह्म। तो अम्मा ही उसको बढ़ाएगी पौड़ाएगी, या बाप बढ़ाएगा पौड़ाएगा? अम्मा धारण करेगी, धारणा शक्ति है, तो अम्मा ही उस बीज को पाल पोस के बड़ा करेगी ना, नहीं करेगी? करेगी। हाँ, अपनी तन की ताकत लगाएगी, मन की ताकत लगाएगी। धन से जो कुछ भी कमाया जाता है, खाया पिया जाता है, उसकी ताकत लगाएगी कि नहीं? तो सारी ताकत लगा करके वो उस बीज की पोषण वर्धन करती है। तो ऐसे ही मैं तो बीज रूप बाप हूं, बापों का है, बापों का बाप, जिससे बड़ा कोई बाप, परम बाप कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे नहीं ख्याल करना कि नाम के बगैर काम चलेगा। नाम तो बिल्कुल सहज। तो तुम बुलाते भी हो पतित पावन आओ, माने मैं पतित में आता हूं और मैं सदा पावन हूं, एवर प्योर हूं। वो भी तब प्रत्यक्ष होता है एवर प्योरिटी की बात, प्रूफ तब दुनिया मानेगी जब प्रैक्टिकल में ये काम करके दिखाऊं। क्या काम करके? कि दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं वो तो 2, 4, 8, 100, 200, 400 रानियां रखेंगे, उनके साथ पतित बनते हैं। और पतित बनते हैं तो जो पतित बनते हैं तो पतित ही रहते हैं कि पावन बन जाते हैं? पावन बनते हैं। जो 400 रानियां, 500 रानियां रखी, क्या है? क्या कौन दक्षिण भारत में शहर है? अरे वो हैदराबाद में, हैदराबाद निजाम बादशाह ने 500 रानियां रखी। और वो 500 रानियां रखने वाला निजाम बादशाह जो है, तो 500 रानियों को पावन बनाए देता है कि छोड़ देता है? पतित बनाए देता है।
तो ये सब जितनी भी मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि पर हैं, भोगी आत्माएं सब हैं पतित बनाने वाली। एक मैं ही आत्मा हूं, शिव सदा शिव जो इस सृष्टि पर आकर के क्या करता हूं, जिस मनुष्य तन का आधार लेता हूं उसको भी आप समान क्या बना देता हूं, आप समान एवर प्योर बनाए देता हूं। कैसा एवर प्योर? और जो मनुष्य आत्माएं हैं 200, 400, 500 रानियों के साथ पतित बनते हैं, और वो प्रैक्टिकल में कितने के साथ पतित बनता है? पतित इंद्रियों से भी बनता है कि नहीं? हाँ, जो पतन में जाने वाली इंद्रियां हैं, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे भ्रष्ट इंद्रियां हो, उनसे पतित बनता है और फिर भी पतित पने से बच जाता है कि पतित हो जाता है? बच जाता है। तो अपने पुरुषार्थ से बचता है या कोई दूसरा पुरुषार्थ करता है? नहीं। इसलिए गीता में भी लिखा है, ना दत्ते कस्यचित पापम, वो किसी के पाप भी नहीं लेता और पुण्य भी नहीं लेता। कौन? शिव सुप्रीम सोल। वो जिसमें प्रवेश करता है वो पाप भी लेता है। कहते हैं ना कि भाई अपना भोजन झूठा किया हुआ किसी दूसरे को नहीं खिलाओ, अगर दूसरा खाएगा तो तुम्हारा पुण्य वो ले लेगा। तुमने झूठा कर दिया और तुम्हारा झूठा किया हुआ उसने खाया तो तुमने तो पाप किया, झूठा तो नहीं करना चाहिए, और उसने खा लिया तो तुम्हारा पुण्य उसको चला गया कि नहीं? तो वो मनुष्य सृष्टि के बीज का पुण्य जाता है कि मेरा जाता है, मैं तो न पुण्य लेता हूं न पुण्य देता हूं, पुण्य का काम करता हूं और न पाप का काम करता हूं। हाँ, तो बताया उस पतित पावन जो एवर पतित बनता है और दूसरा जो एवर पावन है, एवर प्योर है, दोनों का कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं कि हे रे भाई। किसको बुलाते हैं? दोनों के कॉम्बिनेशन को बुलाते हैं, ये पतित पावन आओ। उसमें भी किसको पहले रखते हैं? ऊपर वाले को पहले रखते हैं, पावन को रखते हैं, ऊपर उंगली का इशारा कर दिया। हाँ, पतित का नाम पहले, पावन। क्योंकि बाप आते हैं तो अम्मा को आगे रखते हैं, माताओं को आगे रखते हैं कि नहीं? अरे माताओं कन्याओं को आगे रखते हैं कि पीछे कर देते हैं? इस सृष्टि में अगर विश्व की बादशाही लेनी है तो किनके हाथ में देंगे? अम्मा को देते हैं ना। बाप आते हैं, शिव बाप, तो राजाई किसको देते हैं? प्रजापिता को देते हैं। देते तो प्रजापिता को पहले, लेकिन वो परम ब्रह्म बनेगा तब देते हैं कि पहले ही दे देते हैं? हाँ, पहले वो सहन शक्ति परम ब्रह्म की धारण करे प्रैक्टिकल जीवन में, तब देते। तो देखो, जिसको बुलाते हैं वो पतित और पावन दोनों का कॉम्बिनेशन है, उनको कहते हैं आकर हमको पावन बनाओ। ओम शांति। जब नहीं धारण किया जा सकता, आखिरी स्टेज आ ही जाती है, तो वो अंदर अंदर ऐसा उतावलापन आता है कि मैं जाऊं, ढूंढूं आधार को, धरणी को। वो आशिक हो जाता है धरणी का। क्या बन जाता है? आशिक, माशूक के पीछे भागता है। खलबली पैदा हो जाती है। ऐसे ही वो है। त्रिकालदर्शिता की शक्ति, सत्य, वो सूक्ष्म शक्ति है। क्या? ज्ञान, अखूट ज्ञान का भंडारी, सत्य का भंडारी। सत्य का कि झूठ का भंडारी है? सत्य का भंडारी। वो धारण कर ही नहीं सकता। उसके बाद आखिरी स्टेज आ जाती है।
5000 वर्ष पूरा हुआ और वो त्रिकालदर्शी पने की जो भंडार धारण करने की शक्ति है वो पूरी हो गई। और वो माशूक को ढूंढता है और ब्रह्म वाक्य में बोलता है, वेदवाणी में जिसे हम मुरली कहते हैं, बोलता है मैं भारत का आशिक हूं। किसका आशिक हूं? मैं भारत का आशिक हूं। किसने बोला? सुप्रीम सोल, जिसके अपवित्र होने का कभी सवाल पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान ही बड़े से बड़ा पवित्रता का भंडार है, बड़े से बड़ी दुनिया की शक्ति है। वो बोलता है सर्वशक्तिवान। क्या बोलता है? माशूक चाहिए। माशूक को ढूंढने के लिए ऊंचे से ऊंचे धाम को छोड़कर इस सृष्टि पर आता है और जानता भी है क्या इस सृष्टि रूपी रंगमंचर पर मेरा माशूक कौन है। जानता है कि नहीं? त्रिकालदर्शी है ना। तो बोलता है दुनिया की ऊंचे से ऊंची पावर, सुप्रीम सोल, जिसका आशिक है, उसका आशिक सारी दुनिया को बनना पड़े। क्या कहा? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक भी प्राणी नहीं बचेगा जो उसका आशिक न बने। सब आशिक हैं और वो एक माशूक है। कौन है माशूक? कौन है माशूक? भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। काहे में लगा रहने वाला? जब से ज्ञान में आए, जब से बाप को पहचाने, तब से लेकर जीवन भर काहे में लगा रहे? ज्ञान के धंधे में लगा रहे। ब्राह्मणों का धंधा क्या बताया? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो इस धंधे में जो एकदम ट्रेंड हो 100%, क्या इस धंधे में जो 100% ट्रेंड हो ब्राह्मण, उसको दक्ष कहेंगे, प्रजापति। शास्त्रों में नाम जो हैं काम के आधार पर हैं कि बिना काम के नाम है? काम के आधार पर नाम। तो वो दक्ष नाम से प्रसिद्ध होने वाला वो सुप्रीम सोल फादर, उसका भी माशूक बनता है। इसलिए सत्य रूपी रंगमंचर पर प्रत्येक प्राणी मात्र का वो माशूक है। और आशिक को पहली बार कम से कम जरूर माशूक के सामने झुकना पड़ता है। ये फाउंडेशन पड़ गया क्या कि दुनिया का कोई भी प्राणी मात्र बाप बनने से पहले माशूक को ढूंढता है और उस माशूका को अपनी पहली रचना बनाता है। रचना माने कृति। वो पहली रचना उसकी प्रकृति हो गई। प्र माने प्रकृष्ट, कृति माने रचना। तो सुप्रीम सोल की अव्वल नंबर की प्रकृति
माता, वो ही शख्सियत जो सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हीरो पार्टधारी है, वो उसका आधार रूपा माता बनता है। इसलिए गीता में कहा है मम योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता परम ब्रह्म है, उसमें मैं आकर के ज्ञान का बीज डालता हूं। ये ब्राह्मणों की यज्ञ की हिस्ट्री के आज की बात है। जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं, भोगी आत्माएं हैं, उन भोगी आत्माओं का जो बाप है प्रजापिता, मनुष्य सृष्टि का बाप, उसमें आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। हमारा ज्ञान प्रवृत्ति के मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? शिव बाप आते हैं तो आते ही प्रवृत्ति में आते हैं या निवृत्ति में आते हैं? हैं? प्रवृत्ति में आते हैं। तो उनकी प्रवृत्ति 3 के साथ है या 1 के साथ है? 1 के साथ है। वो 1 है मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम्। मेरी योनि अर्थात माता सब ब्रह्मा नहीं है। जो ब्रह्मा नामधारियों के बीच में परम ब्रह्म है, वो मेरी योनि रूपी माता है। मैं उसमें प्रवेश करता हूं और ज्ञान गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज बोता हूं। ऐसा गीता में कहा है। लिखो लो, मद्योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। ज्ञान का बीज सभी ब्रह्मा नामधारियों में नहीं डालता हूं। ब्रह्मा सो विष्णु एक बनता है या नंबरवार अनेक ब्रह्मा हैं जो विष्णु बनते हैं? है? मत माने मेरी, योनि माने माता, मत योनि परम ब्रह्म, छोटा मोटा ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म तस्मिन् उसमें, गर्भम माने ज्ञान गर्भ का बीज, ददाम्य हम डालता हूँ। प्रवृत्ति है आत्मा और प्रकृति की। प्रकृति माने प्रकृष्ट कृति। सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो जो ज्ञान का बीज डालते हैं उससे ये प्रकृष्ट कृति तैयार होती है। जैसे बाप होता है ना दुनिया में, बीज डालता है काय में? माता में। तो जैसे माता में बीज डालता है तब ही तो रचना तैयार होती है। क्या बच्चे की रचना बीज डालने के बाद ही होगी ना? और बच्चे से भी रचना पहली किसकी है? माता की। तो माता हो गई प्रथम रचना। तो मैं जिस तन में प्रवेश करता हूं वो हो गई मत योनि परम ब्रह्म। ये गीता में लिखा है ना? क्या मेरी जो योनि रूपा माता है
वो परम ब्रह्म है, जिसका नाम ही मैं आकर के रखता हूँ। भले पुरुष तन में प्रवेश करता हूँ तो भी नाम ब्रह्म रखता हूँ। जैसे दादा लिंगराज में प्रवेश किया है तो नाम क्या रखा? ब्रह्मा। तो जो भी ब्रह्मा नामधारी में मैं प्रवेश करता हूँ, मुकर्रर हो चाहे टेम्परेरी हो, नाम देता हूँ काम निकालने के लिए। क्या नाम देता हूँ? ब्रह्मा। तो अव्वल नंबर जो ब्रह्मा है उसको शास्त्रों में कह दिया है परम ब्रह्म। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। ये माता पिता भी हैं दूर देश के रहने वाले। कैसे? है पिता तो चलो है आत्माओं का, दूर देश का रहने वाला। माता कैसे है दूर देश की रहने वाली? है इस षष्ठी में आत्माएं पार्ट बजाने के लिए आती हैं तो कहां से आती हैं? परमधाम से आती हैं। ये तो बेहद की बात है। और हद में जब बच्चे जन्म लेते हैं तो कहां से जन्म लेते हैं? हैं? माता के गर्भ से जन्म लेते हैं। इसी बात को पुराने शास्त्रकारों ने भी बोला है, मध्योनि परम ब्रह्म। जहां से जन्म लिया जाता है उसे माता कहा जाता है। वो ब्रह्मलोक है जहां से आत्माएं जन्म लेती हैं। मत माने मेरी। मैं उस माता में गर्भ डालता हूं, ज्ञान का बीज डालता हूं। मैं माने कौन? परमपिता परमात्मा शिव। किस में बीज डालते हैं? परम धाम में बीज डालते हैं क्या? नहीं, वो तो एक जड़त्वमयी तत्व है। परंतु जब परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं तो जिस तन में ज्ञान का बीज डालते हैं वो तन ही परम ब्रह्म है, जो शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। किसको नमः? गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म। महेश्वर, महाईश्वर, महान ते महान शासन करता, शासन करने वाली आत्माओं में सबसे श्रेष्ठ जो महेश्वर कहा जाता है वो साक्षात नहीं है, वो शिव साकार नहीं है। साकार कौन है? गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। वो साकार है, गुरु परम ब्रह्म है।
अर्थात और भी ब्रह्मा है नंबरवार, कोई नीची कोटि के, कोई ये सबसे ऊंची कोटि का। नाम दिया है परम ब्रह्म, परे ते परे। जो नीची कोटि के ब्रह्मा हैं उनसे परे है, तो वो कौन है? ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, माताएं अनेक होती हैं और बाप तो एक ही होता है। तो वो परम ब्रह्म कौन है? शिव तो बाप है, बीज डालने वाला, ज्ञान का बीज डालता है, परंतु पहले पहले डालता किसमें है? प्रजापिता ब्रह्मा। वो पहला प्रकृति का पुतला हो गया। जिस प्रकृति के पुतले में अवस्थम्य ऐसे बोला है, उसको आधीन करके मैं आता हूं। उस शरीर रूपी रथ को कैसे आता हूं? आधीन करके आता हूं। तो माता भी है और पिता भी है एक ही? एक है या दो हैं? पर्सनालिटी एक ही है और दूर देश का रहने वाला है कि नजदीकी है? वो दोनों ही नजदीक हैं या बहुत दूर देश के हैं? दूर हैं या नजदीक है? नजदीक को जल्दी पहचाना जाता है, पाया जाता है, या दूर वाले को नजदीक पाया जाता है? जो नजदीक होता है वो जल्दी पाया जाता है। तो सबकी पहुंच से परे हैं ये माता पिता। क्या प्रूफ? इसका क्या प्रूफ है कि पहुंच से परे हैं, बहुत दूर हैं, नजदीक नहीं है? इसका प्रूफ है कुछ? हाँ, प्रूफ है। ईश्वर बाप का ज्ञान लेते लेते कितने वर्ष गुजर गए? 70-75 साल हो रहे हैं। अभी भी नजदीक है या संशय आता रहता है? हाँ? संशय आता है या नहीं आता है? अभी भी संशय आता है। तो पहचाना या नहीं पहचाना? कहेंगे नहीं पहचाना। अब भी दिल्ली दूर है, अभी नजदीक पहुंचे नहीं है। तो अब तुम किसके आगे बैठे हो? है? अगर दूर देश का रहने वाला है तो अभी तुम किसके आगे बैठे हो? कहेंगे माता पिता के सामने बैठे हो, जिससे स्वर्ग के सुख घनेरे मिलने। जैसे हाथों को चलाने वाली चैतन्य बुद्धि होती है तब ही हाथ चलते हैं, ऐसे ही जो महत ब्रह्म है, जिसके लिए बोला है मद्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। किसने बोला? बोलने वाली आत्मा कौन? मत योनि अर्थात मेरी योनि रूपी माता महत ब्रह्म, जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म। ब्रह्मा तो बहुत हैं, लेकिन मुझे पिता की सब माताएं नहीं हैं।
मेरी मुकर्रर माता एक ही माता है। जिसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो कौन हुआ? विष्णु की 4 भुजाएं या वो 4 ब्रह्मा या उन भुजाओं को चलाने वाला सर्वोपरि ब्रह्म, महत ब्रह्म, जिसके लिए और भी शास्त्रों में कहा है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात माने क्या? साक्षात किसे कहते हैं? है? साक्षात माने साकार में, सामने देखने में आए। गुरु साक्षात परम ब्रह्म, महत ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। औरों को नमन नहीं। किसको नमन? जो महत ब्रह्म है उसको नमन करता हूं। परंतु शास्त्रों में ये बात नहीं बताई जाती।